ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। हाथ में बहुत से चिन्ह ऐसे होते हैं जो हमारी लाइंस को और अधिक प्रोग्रेसिव बना देते हैं, एक कैटलिस्ट के तरीके से काम करते हैं और जीवन में मिलने वाली उपलब्धियों को और अधिक जल्दी उपलब्ध करा देते हैं, सफलताएं प्राप्त कराते हैं और जीवन में वो सभी चीज़ें पद प्रतिष्ठा सम्मान का भी योग बनाते हैं। जीवन में कुछ ऐसी उपलब्धियां प्राप्त करा देते हैं जिनका हमें अनुमान नहीं होता, जिनके बारे में हम सोच नहीं पाते। ऐसा ही एक चिन्ह है रहस्यमयी क्रॉस। ये चिन्ह कहाँ पे बनता है और कैसे इसका फल मिलता है, इसके अलग अलग लक्षण होने चाहिए और उन लक्षणों को कैसे प्रदर्शित देखना चाहिए हमें हथेली में, उनका भी एक देखने का तरीका है। क्रॉस का चिन्ह स्वतंत्र अवस्था में बना हुआ है या किसी रेखाओं के मेल से बना है, ये देखना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि बगैर इस बात को जाने हुए किसी चिन्ह की गणना करना अत्यंत कठिन होता है। हथेली में ये चिन्ह मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के मध्य में बनता है और इसकी कई स्थितियां होती हैं। एक तो स्वतंत्र अवस्था होती है और एक किसी मुख्य रेखाओं के मिलने से बनती है। ये ग्रहों के नीचे किस ग्रह के नीचे मिल रही है, शनि के नीचे क्रॉस बन रहा है, सूर्य के नीचे बन रहा है या बृहस्पति और शनि के बीच बन रहा है, ये भी देखना पड़ता है। उसके बाद में फलादेश किया जाता है। हाथ में क्रॉस का लक्षण आना व्यक्ति के अंदर अध्यात्म, रहस्यमय विद्याओं और गूढ़ विद्याओं के ज्ञान का प्रदर्शन करता है और इस बात का निश्चित रूप से करता है कि ऐसे व्यक्ति जिस कार्य क्षेत्र में होंगे वहाँ पर अपनी छाप छोड़ जाएंगे। अब इसकी स्थिति के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। मुख्य रूप से आपको जानकारी है कि जीवन रेखा इस तरीके से घूमती हुई शुक्र क्षेत्र को घेर लेती हुई आगे बढ़ जाती है और यहीं से एक निकलती है मस्तिष्क रेखा, वो आगे बढ़ते हुए मंगल या चंद्र क्षेत्र पर पहुंच जाती है। ये मस्तिष्क रेखा है और ये जीवन रेखा है। इन दोनों रेखाओं के साथ में एक और मुख्य रेखा मानी गई है जो हृदय रेखा होती है, जो हमारी हथेली में बुध और मंगल क्षेत्र के पास से निकलती हुई और आगे बढ़ती हुई बृहस्पति में पहुंच जाती है। और अब इसके बीच का जो हिस्सा होता है ये है आपके हाथ में हृदय रेखा और ये मस्तिष्क रेखा। इसके बीच में जहाँ पर क्रॉस बनता है यही रहस्य में क्रॉस होता है और इसकी स्थिति का ही आकलन करना चाहिए। इसका आकलन करने से पहले हमें ये देखना चाहिए क्रॉस की स्थितियाँ क्या हैं, ये किस प्रकार बन रहा है और इसकी स्थिति कैसी है। हाथ में क्रॉस का बनना गूढ़ विद्याओं का एक लक्षण माना जाता है और ये भी माना जाता है कि ऐसे लोगों को जिस धर्म में भी हैं उस धर्म के प्रति आस्था है और अपने आध्यात्मिक ज्ञान को वो रुचि रखते हैं। ऐसे लोग अपनी अगर अध्यात्म में ही कहें तो अध्यात्म में भी गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, यानी किसी विषय पर हमने उनको बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन करते हुए देखा है। अर्थात क्रॉस का बनना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति के जीवन में कैसे लक्षण बनते हैं और वो किस प्रकार जीवन में अपनी सफलताएं प्राप्त करता है। इसी के लिए हमने देखा है कई हाथों में कि ये क्रॉस कैसे बनता है। अधिकांशतः ये क्रॉस हमने देखा है तो ये दोनों रेखाओं के मध्य में बनते हुए देखा है। इस तरीके से मध्य देखा है बनते हुए। ये क्रॉस का चिन्ह ऐसे बनता है। अगर ये स्वतंत्र अवस्था में है, इस तरीके से स्वतंत्र अवस्था में क्रॉस बना हुआ है और लगभग सूर्य की उंगली के नीचे बना हुआ है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के अंदर सम्मान, पद प्रतिष्ठा और अगर वो जॉब करता है तो जॉब में भी उसको अच्छा पद मिलेगा, जहाँ पर वो प्रशासनिक लक्षणों को बनाएगा और उस विभाग में उस व्यक्ति की एक छाप होगी, एक उसका रुतबा होगा, ऐसा माना जाता है। अर्थात सूर्य क्षेत्र के नीचे क्रॉस का चिन्ह बना है तो निश्चित रूप से ऐसा लक्षण होता है कि ऐसे लोग जीवन में बहुत ही सफल होते हैं और अपने क्षेत्र में अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है तो अपने विभाग में उनका एक नाम होगा, एक प्रतिष्ठा होगी और उस प्रतिष्ठा से लोग उनको जानेंगे। यदि व्यापार के क्षेत्र में है तो व्यापारिक क्षेत्रों में उनका नाम होगा और उनकी पद प्रतिष्ठा के लिए लोग उनको जानेंगे। अर्थात ये क्रॉस होना अत्यंत शुभ माना जाता है और यदि इसके बीच में ये गैप
पर्याप्त मात्रा में है तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। इस गैप का कम होना, यदि बहुत ही छोटे रूप में क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है तो उसका फल उतना अच्छा नहीं बनता है। और इसके अलावा यदि ऐसा है कि जो हृदय रेखा है वो बहुत नज़दीक से निकली है मस्तिष्क रेखा से, तो भी ये लक्षण बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इस तरीके से निकली है, यहाँ पे गैप बहुत कम है, तो भी ये लक्षण, अगर यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है छोटा सा, तो बहुत प्रभावी क्रॉस का चिन्ह नहीं माना जाता है। उसका फल उतना अधिक नहीं होता है जितना उसका होना चाहिए। अर्थात क्रॉस का चिन्ह के लिए आवश्यक स्थितियों में ये माना जाता है कि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में पर्याप्त दूरी होनी चाहिए, जिससे कि मस्तिष्क का न हृदय रेखा पर प्रभाव पड़े और न हृदय का मस्तिष्क रेखा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़े। दोनों रेखाएं अपने आप में स्वतंत्र अवस्था में हों और अच्छी पोजीशन पर हों, ऐसा माना जाता है। साथ ही साथ हृदय रेखा का स्पष्ट और सुडौल होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। अब हम देखते हैं कि सबसे जो मुख्य स्थिति होती है क्रॉस की, वो कैसे बनती है। उसके लिए आवश्यक होता है कि यदि भाग्य रेखा नीचे से निकलकर कहीं भी किसी भी बिंदु से निकलकर शनि पर्वत पर पहुँचे और एक दूसरी रेखा नीचे से निकलती हुई और वो इसको क्रॉस करे, इस तरीके से ये बने क्रॉस, तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। जिन जातकों के हाथ में इस प्रकार का क्रॉस होता है जिसमें एक सहायक रेखा भाग्य रेखा हो और दूसरी सहायक रेखा मस्तिष्क रेखा से निकलकर उसको क्रॉस बनाती हो, तो ये अत्यंत शुभ लक्षण माना जाता है। ये लक्षण जिन जातकों के हाथ में होता है उनके जीवन में सुख समृद्धि के साथ में उच्चस्थ पद प्राप्त होने की संभावना बनती है और ये उच्चस्थ पद किसी विशिष्ट पद पर शोभित होने का लक्षण प्रदर्शित करता है। ऐसे जातक निश्चित रूप से माने जाते हैं कि ऐसे पदों पर होते हैं जहाँ पर उनका नाम होता है और उनको लोग देश विदेश तक में जानते हैं, इतना तक विशिष्ट होता है ये। और स्थितियाँ अगर अच्छी होती हैं और एक क्रॉस बना हुआ है, यहाँ पर रहस्य क्रॉस है, तो ये उन स्थितियों को और भी प्रबलता प्रदान कर देता है। ये जो क्रॉस का चिन्ह बना है ये अत्यंत शुभ हो जाता है उन स्थितियों में जब ये भाग्य रेखा से जुड़ा हुआ बना हो। तो ये निश्चित रूप से इस बात का संकेत देता है कि ऐसे जातक किसी विशिष्ट पद पर होंगे और उस पद की उस पद को शोभित करने के साथ में वो अपना नाम, प्रतिष्ठा, धन, वैभव आदि सब भी प्राप्त करेंगे। अब इसके साथ में अन्य चीज़ों का भी होना आवश्यक होता है कि जैसे भाग्य रेखा रहस्य प्रकाश बन गई है, मस्तिष्क रेखा सीधी और निर्दोष होनी चाहिए। कोई भी राहु रेखाएं अर्थात राहु रेखाएं जो होती हैं वो इस तरीके से निकलती हैं और जीवन रेखा को क्रॉस करती चली जाती हैं, ऐसी कोई भी राहु रेखा हाथ में ना हो। तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे जातकों के ऊपर दिमाग पर किसी भी बाहरी प्रकार का दबाव नहीं पड़ता, वो स्वतंत्र रूप से अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहते हैं और अपने बौद्धिक क्षमता के स्तर पर अपने ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को सुदृढ़ बनाते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में विशिष्टता हासिल करते हैं। अर्थात राहु रेखाएं हाथ में नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की, और अगर राहु रेखाएं नहीं हैं तो हाथ में निर्दोष अगर हाथ बना हुआ है तो बहुत ही अच्छी स्थिति को माना जाता है। इसके साथ अगर सूर्य रेखा भी बनी हुई हो तो और भी अच्छा लक्षण माना जाता है। ये उस जो मिस्टीरियस क्रॉस है उसकी प्रबलता को और अधिक बढ़ा देता है और अधिक शक्ति प्रदान कर देता है कि यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह बना हो, साथ में सूर्य रेखा अपनी पूरी प्रबलता लिए हुए हो, तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे जातकों के जीवन के 36वें वर्ष से उनके जीवन में विशेष पद का लाभ प्राप्त होने लगता है और वो अपने जीवन में पद प्रतिष्ठा को पूर्णता प्राप्त करते रहते हैं। हाथ में इस प्रकार का चिन्ह और साथ में उत्कृष्ट रेखाएं जो ऊपर को बढ़ती हुई जीवन रेखा से दिखाई पड़े, अगर ये भी हाथ में बनी हुई हैं तो ऐसे में इस क्रॉस की प्रबलता और अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में ये कार्य ऐसे करता है कि जिससे जीवन में बहुत ही अधिक सफलताओं के संकेत प्रदर्शित होते हैं। और यदि ये स्वतंत्र रूप से बना हुआ क्रॉस का चिन्ह है तो ये और भी सफलता प्रदान करता है और ये धन वैभव के साथ में विशिष्टता भी लाता है। ये अगर आगे खिसक कर बृहस्पति क्षेत्र पर पहुँच जाता है
तो ये माना जाता है कि ऐसे लोग अध्यात्म के क्षेत्र में गूढ़ अध्ययन करते हैं और अध्यात्म के विषय में अपने ज्ञान के विस्तार को और अधिक बढ़ाते हैं। वो एक एक चौपाई में 10-10, 100-100 बिंदुओं को ढूंढते हैं और उन बिंदुओं के आधार पर उसकी ऐसी समीक्षा करते हैं जो सामान्य आदमी नहीं कर सकता। अर्थात गूढ़ ज्ञान प्राप्त करना, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, ऐसे लोग अगर उसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो उसकी बारीकियों को समझते हैं और उसमें अपनी सफलताओं के मापदंड बनाते हैं। अर्थात रहस्यमय क्रॉस जीवन में सफलताओं के लिए एक कैटलिस्ट का काम करता है। उन योगों को बनाता है जो आदमी नहीं बना पाता है। और वो रहस्य, कभी कभी लगता है कि हमारे जीवन में कुछ नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो क्रॉस अच्छी स्थिति में न हो। अर्थात कभी कभी ये क्रॉस ऊपर निकल जाता है, ऊपर दिखाई पड़ता है या नीचे को दिखाई पड़ता है। ये इस तरीके से दिखाई पड़े और नीचे को दिखाई पड़े तो ये इसका फल थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि ये अपने स्थान से विचलित हो गया है। और जिस स्थान में पहुंचा, अगर ये मंगल की तरफ पहुंच गया है तो ये कुछ पारिवारिक समस्याओं को भी उत्पन्न कर सकता है। अर्थात क्रॉस स्पष्ट, निर्दोष और दोनों लाइंस के मध्य में होना चाहिए, दोनों लाइंस के बीच का गैप अधिक होना चाहिए और क्रॉस स्पष्ट होना चाहिए। अगर क्रॉस भाग्य रेखा के साथ में युति बनाकर बनता है तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों को, ऐसे जातकों को कोई समाज में एक विशेष पद प्राप्त होता है और उस पद के वजह से वो देश में अपने जाने जाते हैं। और कई ऐसे जातक हुए हैं जिनके हाथ में भाग्य रेखा से क्रॉस का चिन्ह बना है, वो राष्ट्राध्यक्ष भी बने हैं और राष्ट्र के महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने सुशोभित किया है। ऐसे लक्षणों का भी हाथ में बनना शुभ माना जाता है। लेकिन वो क्रॉस का चिन्ह जो होता है वो निर्दोष और स्पष्ट होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का बाहर निकली हुई लाइंस नहीं होनी चाहिए। तब वो क्रॉस अपनी पूर्णता प्रदान करता है और जीवन में उन उद्देश्यों की प्राप्ति करता है जो एक आवश्यक होते हैं, जीवन के लिए सुखद होते हैं और जीवन में सभी प्रकार के कार्यों को पूर्ण करने में सहायक होते हैं। अर्थात रहस्यमय क्रॉस का हाथ में आना जीवन में उपलब्धता हासिल कराता है, साथ ही साथ पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, अर्थात जिस कार्य क्षेत्र में भी हैं, व्यापार के क्षेत्र में है तो व्यापारिक प्रतिष्ठा, नौकरी के क्षेत्र में तो आपका सामाजिक प्रतिष्ठा और विभाग में आपका रुतबा होगा। ऐसे जिस क्षेत्र में होंगे वो उस क्षेत्र में और आपके कार्य क्षेत्र में और अधिक वृद्धि कर देगा, आपको सफलताएं देगा और आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति भी कराएगा। ये पैतृक संपत्ति या आकस्मिक धन की प्राप्ति का भी एक लक्षण माना जाता है और ये इसका हाथ में आना अत्यंत शुभ लक्षण माना जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। आपको कोई जानकारी, कोई परामर्श प्राप्त करना है तो हमारे नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।